आज की क्लास में हम बताएंगे कि आप कोई भी एरिया से हैं, आप भारत के कोई भी एरिया से हैं और आपके एरिया में अगर धूर कट्ठा बीघा चलता है या डेसिबल भी चलता है तो आप दिमाग लगा के आसान वे में उस एरिया के वास्तविक लघी का मान यानी जमींदारी लघी का मान क्या चलता है वो आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे एक कट्ठा का मान या एक धूर का मान दशमलव में क्यों ना रहे। तो इस क्लास में स्पेशल बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले जो हम क्लास लिए थे जिसमें हम बताए थे कि आप जो है कोई भी एरिया में चले जाइए, अगर उस एरिया का कट्ठा या दूर का मान अगर आप पता कर लेते हैं तो लघी का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कहना है कि ये तो सर आप बता दिए कि 36 स्क्वायर फीट एक धूर में है, 4 हाथ मतलब 36 स्क्वायर फीट तो 4 हाथ की लगी निकाल लिए, या 720 स्क्वायर फीट एक कट्ठा में है तो 4 हाथ की लगी निकल जाता है। लेकिन अगर दशमलव में रहे तो क्या होगा। तो आज के क्लास में दशमलव में अगर रहेगा कोई भी एरिया का धूर कट्ठा बीघा छुड़की फुड़की या कनमा कोई भी मान, सब मान एक दूसरे से कनेक्ट है वो आप निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार लघी का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, देखिए गौर कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कट्ठा का मान, ठीक है, कोई भी एरिया है, ठीक है, उस एरिया में एक कट्ठा का मान 1900 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं उसके बाद छोटा लिखेंगे, 1901.25 स्क्वायर फीट, ठीक है, क्या स्क्वायर फीट है। तो लघी का मान क्या होगा, क्या लघी का मान क्या होगा। तो देखिए अगर कोई भी एरिया में एक कट्ठा में 1901.25 स्क्वायर फीट है, तो जिस एरिया में ये चलता है उनको पता चल गया होगा कितनी हाथ की लगी है, क्योंकि ये उसको पता है। लेकिन जिनको पता नहीं है किस प्रकार निकालेंगे, कौन प्रोसेस अपनाएंगे, ये प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे और उस प्रोसेस के द्वारा निकालेंगे। और आपको इसमें ये भी बताएंगे कि किस प्रकार आप एक क्लिक में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा प्रोसेस जान लीजिए। आप प्रोसेस नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। पढ़े लिखे हैं और खासकर अमीन है तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक ना। आइए आपको मतलब आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे और ये तरीका आपके अंदर आ जाता है और किसी के साथ डिस्कस करेंगे, कोई अमीन के साथ, अगर अमीन है तो, या अमीन नहीं भी अगर कोई अमीन के साथ करेंगे तो बोलेगा हाँ ये जानकार व्यक्ति है, ठीक है। देखिए तो एक कट्ठा का हमको पता है तो सबसे पहले एक धूर का निकाल लेंगे। तो हमको पता है एक कट्ठा में 20 धूर होता है, तो ये एक कट्ठा का जो मान है 1901.25 ये जो है 20 धूर का है, यानी 20 धूर बराबर एक कट्ठा। तो ये 20 धूर का मान है, तो एक धूर में कितना होगा, 20 धूर बराबर एक कट्ठा और एक कट्ठा बराबर 20 धूर, यानी एक कट्ठा में अगर इतना स्क्वायर फीट है तो ये 20 धूर का मान है, क्योंकि एक कट्ठा का मान है ना, तो एक कट्ठा का मान है मतलब 20 धूर का मान है, समझ गया। एक कट्ठा बराबर 20 धूर और 20 धूर बराबर एक कट्ठा, ठीक है। तो एक कट्ठा का एक धूर का पहले मान निकालेंगे। क्या एक धूर का कितना होगा, तो एक धूर का निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, एक धूर का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। 1901.25 स्क्वायर फीट या वर्ग फीट भी बोल देते, स्क्वायर फीट या वर्ग फीट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर फीट भागा 20, तो ये आपको आ जाएगा, इसको देखेंगे तो ये आपको जो है ना आ जाएगा 95.0625 स्क्वायर फीट, क्या स्क्वायर फीट, ठीक है। ये स्क्वायर है ये फीट, ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए दशमलव में आ गया। तो हम आपको क्या बोले थे, कोई भी एरिया का अगर कोई धूर का मान हो वो लगी का स्क्वायर होता है, तो ये भी स्क्वायर है, वो भी फीट में मान है, लेकिन निकालना है लगी। देखिए लगी किस बार निकलेगा, गौर कीजिएगा। अगर पूरा क्लास अगर बारीकी से नहीं देखेंगे तो फिर जाके आगे जाके अटक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए
गौर कीजिए 95 के बाद 0.0625 है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है, आप लोग को पढ़ाए हैं, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन दशमलव में तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पहले दशमलव को तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 95, ठीक है, देखिए लिखिए देते हैं 95.0625 में से अगर ये दशमलव को उड़ाएंगे तो एक पे, दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 एक पे हो जाता है। 1 2 3 4 है तो एक पे 4 को 0, ठीक है। अब ये इसको देखेंगे तो ये सोलिड बन गया 95.0625 और नीचे में 10,000, ठीक है। ये स्क्वायर फीट है, क्या है, स्क्वायर फीट, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस सब का ये पूरा का वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, ये पूरा का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो इस पूरा का वर्गमूल निकालेंगे और जो वर्गमूल निकाल के आएगा उसको क्या करेंगे, लगे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, तो हम पार्ट पार्ट में निकालेंगे। अगर ऐसे वर्गमूल है तो पार्ट पार्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का निकालेंगे, फिर इस पार्ट का निकालेंगे। अगर इसका वर्गमूल निकाला है तो किस प्रकार निकालेंगे, पहले इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फिर इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, ये रफ है, ये अभी जो कर रहे हैं रफ, देखिए यहाँ पे पहले हम पकड़ेंगे इसको 95.0625, इसको क्या लघुत्तम करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे, जिससे आसान होता है, ठीक है, समझने में। ऐसे तो बहुत तरीका है वर्गमूल निकालने का, लेकिन वो बहुत जटिल होते हैं। अब बहुत सारे आदमी जो है, मतलब वो जो मैथ का बैकग्राउंड नहीं है या मैथ नहीं लगातार पढ़ रहे हैं या लंबे समय से क्लास से दूर है, तो उन सबको दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम एकदम लघुत्तम विधि यानी गुणनखंड विधि से बताएंगे, सभी को आ जाए। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले किस से कट रहा है, देखिए तो 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कटेगा, ठीक है। देखिए 3 तिया 9, 3 एकान 3, 3 छक्का 18, गौर कीजिए। देखिए 3 तिया 9, 3 एकान 3, 2 बच गया 20 हो गया, 3 छक्का 18, और फिर 3 दूना 6, नहीं समझे होंगे बहुत सारे व्यक्ति। देखिए 3 से हम इसको भाग दे रहे हैं, 3 तिया 9, 3 एकान 3, ये 20 हो गया, 2 बच गया ना, तो ये चला गया कितना, 3 छक्का 18, फिर 2, 3 7 3 8 24, 7 तिया 21, ठीक है, और 3 पंचे 15। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकान 3, 3 छक्का 18, 2 बच गया 26 हो गया, 8 त्रिक 24, ठीक है, 2 बच गया, 7 तिया 21, 1 बच गया, 3 पंचे 15। ये 3 पंचे 15, यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। 3 से पहले हम क्या किए, इसको भाग दें, फिर देखेंगे 3 से लग रहा है तो फिर ये 3 से लगेगा, ठीक है। देखिए 3 एकान 3 से लगाइए, 3 एकान 3, 3 एकान 3, एक मैंने 1 है तो नहीं लगेगा, 2 अंक लेंगे तो 0 देंगे, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब जो है ये 3 से लगता है, एक बार चेक करें, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, नहीं लग रहा है, 5 से लगाएंगे, ठीक है, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 एकान 5, 5 एकान 5, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 1 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 पचे 25। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, तो फिर मेहनत हो जाएगा एक्स्ट्रा। 5 दूना 10, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 12 हो गया, 5 दूना 10, 25 पचे 25, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 चौका 20, अब बच गए 11, 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10 और पचे 25, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर 5 से लगेगा, 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, 5 चौका 20, देखिए 5 अट्ठे 40, ठीक है, 2 बच गया तो 22 हो गया, 5 चौका 20 और फिर 2 बच गया, पचे 25, फिर 5 से लगेगा,
5 एकान 5 अब 5 छक्के 30, 5 एकान 5, 5 आठ छक्के 30। गौर कीजिएगा, देखिए 5 एकान 5, 3 बच गया, 34 हो गया, 5 छक्का 30, 4 हो गया, 4 पे 5 तब 5 नमा 45। अब ये 5 से नहीं लगेगा, ये किसी ने डायरेक्ट 13 से लगेगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर है तो 13 को 13 से गुना करेंगे, आ गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिए, इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं जोड़ा लगा लगा के, इसको जोड़ा लगा देंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे और इस दोनों को, यानी एगो आ गया, देखिए 3 गुने, चलिए हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ा क्या लगाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 गो 3 है, 1 2 और उसके बाद 4 गो 5 है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 2 गो 13 है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम, हाँ इसको अलग अलग दोनों को रूट लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसको हम ये भी ना लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखने के लिए अगर बोले आपको, तो इसको भी क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालें या पूरा पे रूट लगा दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको रूट अंडर कर सकते हैं और इसको रूट अंडर कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो मान के चलिए ये रूट है, तो ये दोनों में क्या है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर फीट, यहाँ पे भी स्क्वायर फीट का रूट निकालेंगे ना तो सिर्फ फीट निकलेगा। ठीक है, ये याद निकल गया इस प्रकार, यानी दोनों पे अलग अलग रूट लगा दिए, कुछ नहीं पूरा पे लगाए थे, अब अलग अलग लगा दिए। ठीक है, अलग या पूरा पे भी रूट लगा देंगे ना, अगर मान के चलिए इसको ऐसे भी लिख देंगे ना तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या किए, ये रूट दोनों के लिए है तो अलग अलग लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये समझने के लिए समझिए, उसके बाद फिर आप बहुत सारे तरीका अपना सकते हैं। ये हो गया, इसको हम आराम से ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर फीट को हम फीट गुने फीट लिख सकते हैं, फीट। ठीक है, एफ गुने एफ लिख देंगे, फीट गुने फीट, फीट गुने फीट लिख सकते हैं। अब नीचे वाले को वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए गौर कीजिएगा, अब ये निकल गया। अब हम 10,000 का निकालेंगे, 10,000 को यहाँ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप लोग समझ गए किस प्रकार लिखा है, ये गुणनखंड जो विधि जो है ना उसको लिख दिए, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फिर 10,000 को लेंगे इसी प्रकार, नीचे वाले 10,000, क्या नीचे में जो 10,000 है, अब इसको गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, 10,000 है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हो जाएगा, 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये इतना आ जाएगा, फिर ये 2 से लगाएंगे ये इतना आ जाएगा, फिर ये 2 से लगेगा, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 दूना 4 5, 625। ठीक है, इतना आ जाएगा 625। ठीक है, अब 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगा, 3 एकान 3 नहीं लगेगा, 5 से, 5 एकान 5। ठीक है, 5 एकान 5 2, 5 चौका 20, गौर कीजिएगा, 5 एकान 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। फिर देखिए 5 से लगेगा, 2 और 5, फिर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि में लिखाएंगे। देखिए 2 गो ये है, 2 गो ये है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 गो 2, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 गो 5, 1 2 3 4 5। ये बताने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है,
इसलिए बोले बता देते हैं। ये रूट के अंदर है, ये क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है, क्या है, ये रूट के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ दें, बट्टा को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, बट्टा, आइए सब रूट में आ गया, ये रूट में है, क्या चीज़ में है, रूट में है। इसको फिर फीट गुने फुट क्यों इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि वर्ग फीट या स्क्वायर फीट में है इसलिए, ठीक है। स्क्वायर फीट मतलब स्क्वायर फीट कैसे आता है, फीट को फीट से गुना कर दे तो वो स्क्वायर फीट हो जाता है, ठीक है, वर्ग फीट जिसको बोलते हैं। अब जोड़ा लगा के निकाल लेंगे। देखिए इस दोनों का जोड़ा, अब इस दोनों का जोड़ा, अब इस दोनों का जोड़ा और इस दोनों का जोड़ा, ठीक है, और इस दोनों का जोड़ा ले लेके निकालेंगे, ठीक है। वर्ग रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 3 गुने 5 5 13, यानी 2 गो 3 है तो जोड़ा लगा के एक बाहर, फिर जोड़ा लगा के 5 गो को एगो बाहर, फिर 2 गो 5 गो एक बाहर, ठीक है। फिर 2 गो 13 था ये, और फीट है तो फीट एगो निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। और फिर नीचा में लगाएंगे, ठीक है, एक को, फिर इसको जोड़ा लगा दिए, फिर इसको जोड़ा लगा दिए, ठीक है। देखिए ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, फिर ये जोड़ा लग गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जोड़ा लग गया, सॉरी एक छूट रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लिखा गया, एक्स्ट्रा लिखा गया एक, देखिए जोड़ा लग गया, 2 2 4, 4 गो का 2 2 2 4, इसका भी 2, देखिए ये इसको गुना करेंगे, गुना कीजिए, देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 25 13 पंचे 65 65 975 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 975, ठीक है, 975 आ जाएगा, गुना कीजिएगा आप लोग। आइए 25 25 25 दूना 50 50 दूना 100, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये फीट में आया, क्या चीज़ में आ गया, फीट में, इसमें भी एगो फीट आ जाएगा बाहर, देखिए फीट निकल गया, नीचे में भी एक फीट आ गया, फीट, ठीक है। अब इसको भागा देंगे तो ये निकल जाएगा, पूरे कट के कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको करेंगे तो ये 975 फीट आ जाएगा, ठीक है, 975 फीट आ जाएगा, ठीक है। फीट एक जगह नहीं लिखना है, सीधे रूट से बाहर निकल गया तो दोनों के लिए ये फीट है, ठीक है, इतना फीट। अब ये 975 फीट आया है, ये फीट में है, लेकिन हमको हाथ में निकालना है, ठीक है। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, देखिए हाथ बराबर कितना होगा, ये समझ गए होंगे, इसको यहाँ पे लिख दें, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब जो हम ले रहे हैं गौर कीजिएगा आप लोग, हमको पता चल गया कि लघी की लंबाई 9.75 फीट है, 9.75 फीट है लघी की, तो लघी बराबर, यहाँ पे देखिए इसको हाथ में किस प्रकार चेंज करेंगे, लघी कितना हमको पता चल गया, ये लघी निकला है, ठीक है। देखिए लघी बराबर, यहाँ पे लघी हम लिख सकते हैं, ठीक है, लघी हम निकाल रहे थे, ये क्या हम लघी निकाल रहे थे, तो लघी बराबर क्या है, लघी बराबर स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक, वर्गमूल निकाल लेते हैं, वो आ जाता है। तो हमको वर्गमूल निकालने तो लघी के बराबर इतना आ गया, तो लघी बराबर कितना आ गया, 9.75 स्क्वायर फीट, छोटा लिख देते हैं, लघी बराबर 9.75 फीट, ठीक है। लेकिन हाथ में कितना होगा, तो हाथ में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 9.75 को अगर 12 इंच से गुना कर देते हैं तो ये इंच में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको कुल मिला के 117 इंच, ठीक है। हाथ में बदलना है तो एक हाथ में होता है 18 इंच, तो हाथ बराबर कितना हो जाएगा, इसको हाथ बराबर, तो हाथ बराबर अगर इसको निकालेंगे इसको, ठीक है, तो इसको क्या देंगे, 117 भागा 18 कर देंगे तो कट के ये
6.5 हाथ हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6.5 हाथ, यानी लग्गी 6.5 हाथ की लग्गी था। क्या था? 6.5 हाथ की लग्गी। तो अगर दशमलव में भी रहे तो इस प्रकार निकालेंगे। क्या? दशमलव में रहे तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आप कोई भी रहे, देखिए गौर कीजिएगा, यूनिट कुछ में रहे, या वर्ग कड़ी में रहे एरिया, या वर्ग मीटर में रहे, पहले क्या कीजिएगा, एक कट्ठा का मान या एक कट्ठा का मान पता है तो आप एक धुर का मान निकाल लीजिएगा और उसको वर्गमूल निकाल लीजिएगा। और याद रखिएगा कि जिस यूनिट में आप निकाले हैं उस यूनिट को आप क्या करेंगे, इंच में बदल लेंगे। जैसे हम फीट को इंच में बदले हैं, मीटर में रहेगा तो 39.37 से गुना कर देते अगर यहाँ पे रहता तो, उसके बाद फिर हाथ में चेंज करने के लिए 18 से भाग दे देते। उसी प्रकार आप कर सकते हैं, कोई भी यूनिट हो, ये आसान, इस प्रकार ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस बताएं कि इस प्रकार का प्रोसेस है। लेकिन आप अमीन हैं, इतना समय लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं भी मिस हो सकता है। जमीन का काम ना करते हैं तो कहीं भी मिस सकता है। ये तो प्रोसेस के लिए सही है, किसी को समझाने के लिए सही है, लेकिन आप लोग को कैलकुलेटर लेके चलना है। एक ही बार बैठाएंगे आ जाएंगे। जैसे अभिषेक जी मोबाइल लाइए तो देखिए, जैसे देखिए कैलकुलेटर खोल के लाइएगा, आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर यूज करना है, उसमें आपको एक वर्गमूल निकालने का एक फंक्शन दिया गया है, रूट लगा के। ठीक है, क्या रूट लगा के, जैसे देखिए ये आप लोग को दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो कोई बात नहीं। क्या अभिषेक जी दिख रहा है? इसमें वाइट पूरा दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। देखिए इसमें जाएंगे ना, देखिए फंक्शन है रूट वाला। ठीक है, तो रूट जैसे रूट लगा है ना, तो रूट जैसे देखिए इसमें रूट लगा दीजिए। जैसे ये है ना, इसका लघी निकालना है, यानी लघी हमको अगर निकालना है, देखिए लघी लिख देते हैं, लघी निकालना है तो इसको रूट लगा देंगे ना, डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें रूट लगा दीजिए। ठीक है, जैसे 95.0625, तो रूट पहले इसमें लेंगे रूट, उसके बाद 95.0625, 95.0625। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया फीट में 9.75। क्या आ गया? 9.75। देखिए 9.75 फीट आ गया, तो डायरेक्ट आ गया। अब इसको 12 से गुना करके इंच में बदल लीजिए, और उसके बाद हाथ में बदलने के लिए इसको 18 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट इसको एक हाथ में आपको पता है 1.5 फीट है तो 1.5 से भी गुना कर सकते हैं। लेकिन इंच में करने के बाद अगर मीटर में आ जाए तो फिर आप बोले तो आपको इंच में चेंज करना होगा, फिर उसको मीटर में। तो आप ऐसे भी वैसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ 1.5 से भी भाग दे देंगे फीट में, तो वो हाथ में चेंज हो जाता है। तो देखिए आप लोग को शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा मोबाइल के कैलकुलेटर से निकालेगा। रूट पहले लीजिएगा, रूट अंडर में सबको डाल के इक्वल टू कर दीजिएगा, आ जाएगा। नहीं भी कीजिएगा ऑटोमेटिक लिखा जाता है। ठीक है, तो मोबाइल का यूज कीजिएगा, एकदम आसान वे है, एकदम सिंपल वे में, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बेसिक से एडवांस, तो आप जो नंबर जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ बारीकी से आपसे जान सकते हैं। और आपको यहाँ ट्रेनिंग के साथ अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा ट्रेनिंग कॉलेज बोलिए या सेंटर बोलिए कि जो गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ शो करती है, और पूरे बिहार और पूरे झारखंड में एक होता है। ठीक है, तो अगर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कोई माध्यम से, तो इस नंबर पे जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, विशेष जानकारी लीजिए। धन्यवाद।